नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। भारत बहुत दिनों से विकास के लिए भटक रहा था और आखिरकार वो विकास का रास्ता भारत को मिल गया। आरएसएस मुखिया मोहन भागवत ने कहा कि अमेरिका चीन के रास्ते पर चल करके भारत का विकास नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यदि भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का विज़न लोगों की परिस्थिति, संस्कार, संस्कृति और विश्व के बारे में विचार, इन सभी के आधार पर भारत का विकास मुमकिन है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत का विकास, इसके विजन यहाँ लोगों की स्थितियों, आकांक्षाओं, परंपरा यानी ट्रेडिशन और आकांक्षाओं, संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में जो भारत के विचार हैं उसी के ऊपर विकास निर्भर करता है। मोहन भागवत मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने आगे कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है, खुशियाँ देता है, सुख देता है, सुविधाएं देता है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रकृति को नष्ट करता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, वो धर्म नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देखकर अगर भारत करेगा तो भारत का विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। विकास होगा मगर भारत चीन और अमेरिका जैसा अगर बनेगा तो विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन लोगों की परिस्थिति, लोगों की संस्कृति, लोगों के संस्कार, विश्व के बारे में भारत के विचार, लोगों के विचार, यही सब वो बेसिस हैं, वही आधार हैं जिसके भारत का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि अगर विश्व से कुछ अच्छा आएगा तो हम उसे लेंगे, मगर हम प्रकृति और अपने शर्तों के अनुसार लेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि G20 की अध्यक्षता का भारत में आना कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि दुनिया को अब भारत की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अक्सर ये कह चुके हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया को अब भारत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वैश्विक स्तर पर चर्चा में भारत का नाम है और भारतीयों को भी भरोसा हो गया है कि वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत में आना सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अभी भारत को यानी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, पूरे समाज को, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करना है। मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में मानवता की, इंसानियत की खुशी के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हुआ और अब दुनिया को भारत की तरफ मुड़ना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ भारत ही पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर खुशहाली का रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने कहा क्योंकि हम हमेशा इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हिंदू धर्म पूजा के किसी एक तरीके को नहीं दर्शाता। एक हिंदू हर वो व्यक्ति है जो परंपरागत रूप से भारत का निवासी है और इसके लिए वो जवाबदेह है यानी उत्तरदायी है। अब ये और बात है कि विकास की परिभाषा क्या है, विकास के डेफिनेशन क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम विविधता के साथ रह सकते हैं, सभी विविधताएं साथ साथ चल सकती हैं, क्योंकि विविधताएं एक ही एकता की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि जो इस बात को समझता है वो हिंदू है। भागवत ने ये भी कहा कि आज भी क्रूर ताकतें और उनके एजेंट हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं कि भारत टूट जाए और प्रगति न हो। बहरहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत के विकास का रास्ता खोज रहे हैं।
और ये और बात है कि अभी तक पता नहीं विकास का रास्ता मिला है या नहीं मिला है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि दुनिया भारत से सीखेगी और दुनिया को भारत की तरफ मुड़ना होगा। ये सही बात है कि दुनिया को भारत से सीखना है और भारत की तरफ मुड़ना है, लेकिन भारत को भी इसके लिए अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा। यानी आर्थिक व्यवस्था हो या शैक्षिक व्यवस्था हो या भारत के विचार की व्यवस्था हो या भारत के विकास की व्यवस्था हो, सरकार को इन सभी क्षेत्रों में और सभी विषयों पर गहन विचार मंथन करके काम करना होगा। क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली भी रोज़ बरोज़ बदल रही है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। भारत में महंगाई लगातार बढ़ रही, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में जो शख्स शामिल हुआ था, रघुराम राजन जी, उन्होंने ये कहा था कि आने वाला साल भारत के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा मुश्किल वाला साल होगा। ऐसे में देखना ये है कि सरकार इसके लिए क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोज़गारी, महंगाई और नफ़रत की राजनीति बढ़ती चली जा रही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सपना टूट ना जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाए, और विश्वगुरु बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश की शैक्षिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश में रोज़गार हो। तभी कहीं ना कहीं हम दुनिया वालों के लिए एक मिसाल और एक उदाहरण बन सकते हैं। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।